आप सोशल मीडिया को तो यूज करते ही हो, लेकिन सोशल मीडिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी से हो। पहली कैटेगरी है लर्कर्स, यानी वो लोग जो पैसिवली सोशल मीडिया को बस स्क्रॉल करते रहते हैं। वो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं करते, बस बाकियों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है एब्सटेनर्स, यानी वो लोग जो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते। उन्हें नहीं पता कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी ट्रेंडिंग रील है, वो बस कहीं और फोकस्ड है। थर्ड कैटेगरी है वैलिडेशन सीकर्स, यानी वो लोग जो कंटेंट तो पोस्ट करते हैं और इस कंटेंट को पोस्ट करने के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, फिर भी ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी खुशी डिपेंड करती है कि कितने लोग इनकी पोस्ट पर लाइक करेंगे। और फाइनली चौथी कैटेगरी है क्रिएटर्स की। ये वो लोग हैं जो कंटेंट पोस्ट करते हैं और इसके लिए इन्हें पैसे भी मिलते हैं, ये इनका बिजनेस है। अब इन चारों कैटेगरी के लोगों की साइकोलॉजी एकदम अलग है, इनका सोचने का तरीका अलग है, जिसके पीछे एक डीप मीनिंग छुपा है। तो ये एक एक करके इन सब कैटेगरीज को समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है लर्कर्स की, यानी वो लोग जो स्क्रीन को बस स्क्रॉल कर रहे हैं। हर 100 में से 90 लोग, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट आर लर्कर्स। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को एक लैब में बुलाया। उन पार्टिसिपेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप के लोगों के हाथ में मोबाइल पकड़ाए गए। उन मोबाइल में फेसबुक ऑन किया गया और उनको एक स्पेसिफिक तरीके से फेसबुक को यूज करने के लिए कहा। ग्रुप ए को कहा कि इन्हें बस पैसिवली 1 घंटे तक इसे स्क्रॉल करते रहना है, किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, बस माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहो। दूसरी कैटेगरी के लोगों को स्क्रॉल करने के लिए कहा, लेकिन इन्हें साथ साथ ये भी कहा कि इन्हें एक्टिवली पोस्ट करना है, कमेंट करना है और इवन ये पर्सनल मैसेजेस भी कर सकते हैं हर एक मूवमेंट पर। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिसर्चर्स ये मेजर कर रहे थे कि ये लोग फील कैसा कर रहे हैं, क्या ये लोग खुश हैं या दुखी हैं, क्या ये खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं या नहीं, क्या इन्हें जेलसी हो रही है या नहीं। इन शॉर्ट ये मूड को मेजर कर रहे थे। इसका रिजल्ट जब आया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो पैसिव ग्रुप था, यानी वो लोग जो सिर्फ स्क्रॉल ही करी जा रहे थे और किसी भी तरीके का इंटरैक्शन नहीं कर रहे थे, उन लोगों का मूड जो पहले था वो स्क्रॉल करने के बाद खराब हो गया था। साथ में ये बहुत जेलस भी थे। जबकि जो दूसरा एक्टिव ग्रुप था, यानी वो लोग जो लाइक, कमेंट एक्सेट्रा कर रहे थे, उतने रेट से डिक्लाइन नहीं हुआ। जब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराया गया तो इसमें ये नोटिस किया कि जैसे ही लोग स्क्रॉल करते हैं तो उस वक्त पर उनका मूड बहुत नेगेटिव हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका मूड उसी बेसलाइन पर वापस पहुंच जाता है। इसके बाद प्रीस एंड्रयूज और उनकी टीम ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो जानना चाहते थे लर्किंग के टॉप 5 रीजंस, यानी लोग माइंडलेसली स्क्रॉल करते ही क्यों हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज किए, सर्वेज किए और डेटा को क्लीन करने के बाद इनको ये 5 रीजंस पता चले जिसकी वजह से लोग लर्किंग करते हैं। सबसे पहला कारण जो लोगों ने कहा वो था कि दे डोंट नीड टू पोस्ट, यानी उन्हें जितना सोशल मीडिया चाहिए वो उन्हें बिना कमेंट और लाइक करे ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई फोकस्ड पीपल जो कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, वो आते हैं, कुछ सीखते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया यूज करते हैं और चले जाते हैं। सेकंड कैटेगरी थी नीड टू लर्न द नॉर्म फर्स्ट, यानी वो लोग जिन्होंने रिसेंटली भी सोशल मीडिया ज्वाइन किया है और उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर बिहेव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आवर ग्रैंड पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, बाकी लोग कैसे पोस्ट करते हैं, बाकी लोग क्या कमेंट करते हैं। वो एक ट्रांजिशन पीरियड में है। थर्ड कैटेगरी थी टाइम कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये सेटल्ड लोग हैं जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एम्बिशियस बहुत बड़े हैं, इसलिए इनके पास टाइम ही नहीं है। जब इन्हें थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है, ये इधर उधर स्क्रॉल करके फिर दोबारा से बंद कर जाते हैं और अपने मेन काम में फोकस होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी थी शाइनेस या फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन, और मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सामने खुद नहीं आ सकते लेकिन कमेंट करके भाग जाते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी है प्रीविसी कंसर्न्स, यानी हमारे कुछ फ्रेंड्स जिनको लगता है कि अगर उन्होंने पोस्ट किया तो उनका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। इंटरनेट में सेकंड कैटेगरी के लोग आते हैं एब्सटेनर्स, यानी वो लोग जो सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि अगर लोग सोशल मीडिया थोड़े टाइम के लिए क्विट कर देते हैं तो क्या उनका मूड इंप्रूव होता है या नहीं। इसमें भी सारे पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहा गया कि 1 से 2 हफ्तों के लिए तुम सोशल मीडिया कम कर दो या फिर पूरे तरीके से बंद कर दो, और ग्रुप 2 को कहा गया कि जो सोशल मीडिया तुम यूज कर रहे हो उसे कंसेक्यूटिवली यूज करते रहो। उसके बाद इन पार्टिसिपेंट्स के फोन के लॉग्स चेक किए गए कि इन्होंने कितनी देर तक फोन को यूज किया, और उसके बाद इन सब के हाथ में एक क्वेश्चनर थमा दिया गया और इनसे इनकी फीलिंग के बारे में पूछा गया कि तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हो। आर यू हैप्पी, आर यू डिप्रेस्ड, क्या लाइफ में स्ट्रेस है, नींद अच्छे ढंग से आ रही है या नहीं, एंड सो ऑन। जब इन 4674 लोगों के डेटा को कंबाइन किया गया तो इन्हें स्टैटिस्टिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला। इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि अगर थोड़े टाइम के लिए कोई सोशल मीडिया बंद कर भी दे तो उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि वो लोग जो बिल्कुल भी फेसबुक वगैरह यूज नहीं करते वो लाइफ में कैसा फील करते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं। इसमें जो रिजल्ट थे वो टैंजिबल थे, यानी जो लोग एक्चुअल में इन सोशल मीडिया ऐप को यूज नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा टाइम है
वो अपने रिलेशनशिप में बेटर डीपर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनके दिमाग में बहुत ही कम प्रेशर है कि इन्हें लाइफ में हमेशा बस परफॉर्म करते रहना है। हाँ, बस इनकी लाइफ में छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स थे कि अपने बाकी फ्रेंड्स की लाइफ में क्या हो रहा है, कई बार इन्हें वो अपडेट नहीं मिलता, बट दीज पीपल वर एक्चुअली हैप्पी। सोशल मीडिया में थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं वैलिडेशन सीकर्स, यानी वो लोग जो लाइक्स के लिए पोस्ट करते हैं। इनके ऊपर तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। रिसर्चर्स ने बहुत सारे लोगों को लिया, उन्हें रैंडमली 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप्स डिवाइड किए गए कि लोगों को कितने लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, एवरेज मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं। इस स्टडी की फाइंडिंग्स ये थी कि जिन भी लोगों को कम लाइक्स मिल रहे थे तो उनका मूड और सेल्फ एस्टीम लाइक्स देखने के बाद एकदम डिक्रीज हो जाता था। और कई लोगों ने तो अपने मूड को कहा कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं जब उन्हें कम लाइक्स मिले। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, काफी सारे एडल्ट्स को लिया गया और उन्हें रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। इन लोगों को रैंडमली पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कमेंट्स दिखाए गए और इमीडिएटली कमेंट्स दिखाने के बाद इनका मूड और एंजाइटी लेवल मेजर किया गया। इस स्टडी की फाइंडिंग ये थी कि जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो एंजाइटी को इंक्रीज कर देते हैं और मूड लेवल को डिक्रीज। इन शॉर्ट, ये डायरेक्ट एविडेंस था कि जो कमेंट की टोन है वो हमारी फीलिंग एकदम रेगुलेट कर सकती है। ऐसे लगता है कि कमेंट करने के पास रिमोट कंट्रोल है हमारे मूड को चेंज करने का। इसके बाद इन कैटेगरी वाले लोगों के साथ आता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे टीनेजर्स लिए गए और इन टीनेजर्स को fMRI स्कैनर के अंदर डाला गया और उस वक्त पर इन्हें इंस्टाग्राम स्टाइल फोटोज दिखाई गई जिसमें लाइक काउंट डिफरेंट थे। जब इन लोगों ने देखा कि इनकी फोटो में बहुत से लाइक्स आ रहे हैं तो इनका जो रिवॉर्ड रिलेटेड ब्रेन रीजन्स होते हैं उसमें एक्टिविटी बूस्ट हो गई, जिसका डायरेक्टली मतलब था कि ये लोग अब अपने आप को पावरफुल समझने लग गए हैं और एग्जैक्टली इसे रियल लाइफ रिवॉर्ड की तरह कंसिडर कर रहे हैं। 4 की 4 कैटेगरी में जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है वो यही है, जब हमारा मूड डायरेक्टली कोरिलेटेड है नंबर ऑफ लाइक्स के साथ तो हम लाइफ में कभी भी खुश रह ही नहीं सकते। जब तक इस कनेक्शन को काटा नहीं जाएगा तब तक ये इंसान एक ही दिन में 4 बार अच्छे मूड और उसी दिन में 4 बार बुरे मूड में हो सकता है। इसके बाद चौथी कैटेगरी सोशल मीडिया में आती है क्रिएटर्स की, यानी वो लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। इन बेचारों के भी बुरे ही हाल थे। एक्चुअली इस स्टडी में रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं उन्हें क्या क्या इश्यू आते हैं। इसके लिए इस टीम ऑफ रिसर्चर्स ने पुराने जितने भी मेडिकल रिसर्चेस पब्लिश हुई थी अमेजिंग जर्नल्स में, जैसे कि स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड एक्सेट्रा, इन्होंने पुराने सारे रिसर्च पेपर्स निकाले जिसमें भी कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर स्टडी हुई थी और उसके बाद उन्हें स्टडी किया। इस स्टडी में ये मेजर फाइंडिंग्स निकली, जिसमें सबसे बड़ी फाइंडिंग थी कि ये लोग बर्नआउट हो जाते हैं कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन की डेडलाइन में। हर हफ्ते एक वीडियो जानी है और खास करके जो बॉडी इमेज रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कि मसल बिल्डिंग, सेल्फ केयर एक्सेट्रा, इन लोगों में बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन देखा गया। और साथ में इन क्रिएटर्स में से काफी लोगों को कांस्टेंट स्ट्रेस रहता था क्योंकि इनकी इनकम डायरेक्टली व्यूज और लाइक से जुड़ी है। ओके, तो इस वीडियो में हमने 4 कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स के बारे में बात करी, जिसमें सबसे पहले थे लर्कर्स, यानी वो लोग जो पैसिवली स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसमें सबसे पहला सब ग्रुप था फोकस लोगों का। वो आते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं और वापस चले जाते हैं। सेकंड सब ग्रुप था जिन्होंने अभी अभी सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, उनको पता ही नहीं है यहाँ पर बिहेव कैसे करना है, क्या चीजें यहाँ पर अलाउड है क्या नहीं अलाउड। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। थर्ड अगेन सब ग्रुप था टाइम कंस्ट्रेंट्स वाले लोगों का, यानी लाइफ में वो अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, अभी भी वो एम्बिशियस है, इसलिए वो अगेन थोड़े टाइम के लिए आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अपडेट लेते हैं और चले जाते हैं। फोर्थ ग्रुप जो काफी बड़ा है और इसमें टीनेजर, जेनजी ज्यादा है, वो है शाइनेस और फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन, यानी वो डरे हैं कि अगर उन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट कर दी तो बहुत से लोग उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। और फाइनली फिफ्थ सब ग्रुप था प्रीवेसी और सेफ्टी कंसर्न वाला। इन लोगों को डाउट रहता है कि इनका कंटेंट चोरी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड कैटेगरी थी एब्सटेनर्स की, जो लोग थोड़े टाइम के लिए 1 या 2 हफ्ते के लिए एब्सटेन करते हैं, उनके मूड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा एब्सटेन किया हुआ है वो लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, फोकस्ड हैं और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। बस इसका छोटा सा ड्रॉबैक है कि जो रिश्तेदार इनके दूर रहते हैं उनके अपडेट्स के बारे में इन्हें पता नहीं चलता, बट हु केयर्स। नेक्स्ट खतरनाक कैटेगरी है पोस्टिंग फॉर लाइक्स, यानी वैलिडेशन सीकर्स। ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। इन्हें ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो ये लोग खुश हो जाते हैं। पूरे दिन अच्छे लाइक्स मिलते रहे और एक नेगेटिव कमेंट आ गया तो अगेन इनका मूड खराब हो जाता है और इनके मूड स्विंग चले रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली के मूड स्विंग चले रहते हैं, विच इज अ सीरियस कंसर्न। और फाइनली हमने देखा था कि क्रिएटर्स, देखने में ये लाइफ अच्छी लगती है लेकिन मैक्सिमम लोग इस लाइफ के साथ भी कूप अप नहीं कर पाते, क्योंकि इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम डायरेक्टली जुड़ी है नंबर ऑफ व्यूज के साथ। और हर बार जब भी यूट्यूब या प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम चेंज होता है
तो इनका मूड भी स्विंग करने लगता है। वैसे आप कमेंट करके बताओ आप इनमें से एक्चुअली किस कैटेगरी में बिलोंग करना चाहते हो। अगर आप सोशल मीडिया के अलावा एक्चुअल में अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छी बुक है द टैलेंट कोड। उसे आप पढ़ या सुन सकते हो गूगल ऐप पर, जहां पर 2500 से ज्यादा डिटेल्ड बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। लास्ट 6 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। इन शॉर्ट हम अच्छा काम कर ही रहे हैं। एनीवेज इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो समझ सके कि सोशल मीडिया उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है और वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।